अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। दुनिया की तारीख हमें बताती है कि टूटने वाले एक झटके में टूट जाया करते हैं, और जिन्होंने इरादा कर लिया हो कि ना हमने झुकना है, ना हमने डरना है और ना हमने टूटना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें और मुश्किलों का सामना हमें करना पड़े, वो लोग ना टूटते हैं, ना झुकते हैं, ना डरते हैं और ना बिकते हैं। इमरान खान को एक के बाद दूसरे केस में सजा सुना दी गई है, और ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मर्तबा हुआ है कि इमरान खान को और उनकी बीवी को, दोनों को 14-14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुना दी गई है तोशाखाना केस के अंदर। और बुशरा बीबी ने, यह भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि सजा हुई है तो छुपे नहीं, डरे नहीं, फ्लाइट पकड़ के मुल्क से भागे नहीं, बल्कि खुद गई हैं अडयाला जेल और वहां पर जाकर गिरफ्तारी दी है और एक इंतहाई अहम बयान दिया है। यह कहा है कि मैं किसी भी सूरत इमरान खान के लिए कमजोरी नहीं बनूंगी, बल्कि मैं इमरान खान की ताकत बनूंगी। ये ना हो कि मेरी वजह से इमरान खान कमजोर पड़ जाए। बुशरा बीबी खुद गई हैं और जाकर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि एक तरफ तो इमरान खान ने कानून के मुताबिक तोशाखाना से तोहफे लिए, आधी कीमत उनकी अदा की और वो तोहफे रख लिए, और इमरान खान को और उनकी बीवी को 14-14 साल कैद की सजा हो गई। और दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी ने गाड़ियां ली हैं तोशाखाना से, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली हैं, मरियम नवाज साहबा ने BMW ली है, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई केस नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर कुछ सहाफी हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफी मांगे, इमरान खान साहब रोएं, करलाएं, धाड़े, नाक से लकीरें निकालें, फिर कोई इमरान खान की बात बनेगी। लेकिन इमरान खान ने अंदर से यह पैगाम दिया है कि जब मैं परेशान नहीं हूं, जब मैं डरा हुआ नहीं हूं, तो फिर किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी कौम 8 फरवरी को निकले और निकलकर पाकिस्तान का तारीखी टर्नआउट दे और पाकिस्तान की किस्मत को और पाकिस्तान की तकदीर को बदल दे। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान को एक केस में 10 साल कैद की सजा हो गई है, दूसरे केस में इमरान खान को 14 साल कैद की सजा हो गई है। तो क्या इमरान खान अब जेल के अंदर रहेंगे? क्या 10 साल तक कोई इमरान खान का चेहरा नहीं देख सकेगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये निचली अदालत ने सजा सुनाई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन वाले तोशाखाना में जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई थी। अब जैसे ही इनकी अपीलें हाई कोर्ट के अंदर जाएंगी तो ये सजाएं किसी भी सूरत वहां पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को कानूनी तौर पर ट्रायल के अंदर फॉलो नहीं किया गया। ये इमरान खान के वकील ने बात बताई है। और सबसे बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, हमारे मीडिया के ऊपर एक खबर चली, एक लिस्ट चली कि जी हमारे किस किस वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया या नाअहल किया गया। तो उसमें ज्यादातर वज़ीर आज़म का जिक्र था कि उन्होंने चोरी की, उन्होंने करप्शन की, इस वजह से उनको नाअहल कर दिया गया या गिरफ्तार कर दिया गया। और जब इमरान खान की खबर चली तो दो चीजें हुई बड़ी मजेदार। एक तो इमरान खान के आगे आया साइफर कि इस बंदे को इस वजह से सजा हुई है कि इसने एक सच पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया था कि बाहर के मुल्क से एक साइफर आया है और उसमें पाकिस्तान को डराने की कोशिश की गई है। उसमें यह कहा गया है कि इस बंदी की हुकूमत को नीचे गिराओ वरना आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे, और अगर हुकूमत गिरा देते हो तो फिर सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। और इमरान खान की तस्वीर आगे नहीं लगा सका पाकिस्तान का मीडिया, बल्कि इमरान खान की पार्टी का लोगो, जिनके तहरीक इंसाफ का लोगो लगा दिया। और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कहा है कि अगर आप इमरान खान के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेहरबानी करके 8 फरवरी को जाकर वोट डालें, यानी कि बाहर निकले और वोट दें। अब 3 केस हैं जिनमें ऊपर नीचे सजा हुई है। पहले केस में जो तोशाखाना का फौजदारी केस था, 5 अगस्त 2023 का फैसला था, वो ये पार्ट 1 है। फिर साइफर केस 30 जनवरी का फैसला पार्ट 2 है। फिर तोशाखाना नैब केस 31 जनवरी का जो आज फैसला आया है, ये पार्ट 3 है। और ये तीनों फैसले ऐसे हैं कि जिसमें इमरान खान को हक़ दिफा नहीं दिया गया। और ये किसी भी ट्रायल का सबसे इंपॉर्टेंट जुज होता है कि आप मुल्जिम को हक़ दिफा देते हैं। जब ये बात हाई कोर्ट के अंदर जाएगी तो वहां पर ये सजाएं कलअदम हो जाएंगी। एतजाज हसन ने कहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा पर जग अंसाई हो रही है, सजाएं हाई कोर्ट से मुअत्तल हो जानी है। हम 70 साल से यही ड्रामा देख रहे हैं, इसको अब बंद होना चाहिए। और एक और बड़ी अहम खबर है, यह मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी से पहले गालिबन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए जा रही है। और आज उन्होंने अपनी लोकल बॉडीज की मीटिंग रखी हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, और जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर है वहां पे भारी तादाद में पुलिस पहुंच गई है।
और दफ्तर को घेरे में ले लिया गया है। उम्मीद है कि आज जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फाइज ईसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको ये बात समझ आ गई होगी कि पहले जब तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे तो वो पेशावर के अंदर क्यों करवाए थे। ये आज पता लग गया होगा कि तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है उसी को घेरे के अंदर ले लिया गया। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। गैर शरई निकाह केस के अंदर आज एक शर्मनाक बयान रिकॉर्ड हुआ है, आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। मजबूरी है, अब आपको बताना पड़ेगा। खावर मानका के जो मुलाजिम है जिनका नाम है लतीफ, वो इमरान खान के खिलाफ इस केस में गवाह है। उन्होंने, मुझे आप यकीन करें, मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों को अदालतों के अंदर बयान देते हुए शर्म नहीं आ रही। बयान क्या दिया है कि इमरान खान और बुशरा बेगम एक साथ थे और मैंने उनको गैर इखलाकी हरकत करते हुए देखा और फिर मैंने जाकर खावर मानका को बताया कि इमरान खान आपकी बेगम के साथ गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं। तो आगे से खावर मानका ने कहा, ठीक है, ये शायद इस वक्त मेरी असम्पशन है कि रूए जमीन के ऊपर ये वाहिद शख्स होगा खावर मानका कि जिसको आकर इस तरह की बात बताई जाए कि जी, मैं दोबारा वो बात भी दोहराना नहीं चाहता, इस तरह की बात बताई जाए और वो आगे से कहे जी ठीक है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। इमरान खान ने भी खावर मानका के बारे में बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं खावर मानका की जगह होता तो शायद मैं अपने आप को खत्म कर लेता अगर मुझे इस तरह का बयान देना पड़ता। उन्होंने कहा कि खावर मानका इंतहाई शख्स निकला है, किसी भी सूरत उसको ये बयान इस तरह के नहीं देने चाहिए थे और इस तरीके से केस नहीं चलाना चाहिए था। और आखिर में जब सब कुछ अदालत के अंदर जाएगा तो होगा क्या कि बयान वही माना जाएगा जो बुशरा बीबी देंगी, जो वो कहेंगी वो बयान माना जाएगा और सब खल्ली बल्ली हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात आपको बताता चलूं, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान का सिस्टम है, पाकिस्तान का निजाम है। आप देखिएगा आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में आपको जब चीजें रिवर्स होती हुई नजर आएंगी तो फिर आपको कुछ कोनों से चीखें सुनाई देंगी कि ये लाडला है, ये सिस्टम का लाडला है, इसके लिए सहूलतकारी हो रही है, इसको ये कर दिया है, इसको वो कर दिया है। सबसे बड़ा मसला जो है ना, सबसे बड़ा मसला वो बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी, मरियम नवाज साहिबा और पॉलिटिकल पार्टीज, कि इमरान खान डर जाए, झुक जाए, बिक जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने डील की और मुल्क से बाहर चले गए। और एक दफा नहीं की, तीन दफा की। एक दफा जद्दा गए, दूसरी दफा लंदन गए, तीसरी दफा आपको पता जो अब डील हुई है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान अभी भी किसी भी किस्म की डील करने के मूड में नहीं है। वो जेल काटने को तैयार है, वो हर किस्म की सजा को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक चीज बड़ी वाज़ेह कह रहे हैं कि किसी भी सूरत इमरान खान अपनी कौम के साथ धोखा या बेवफाई नहीं करेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।